तो जो हमने कल पढ़ा था उसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, हमने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या था? एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ये था फॉर्मूला हमारे पास। साइन थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C डिवाइडेड बाई क्या था? अंडर रूट में A1 का स्क्वायर, A2 का B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में था अंडर रूट में A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला डिराइव कैसे किया था हमने? मैंने मान लिया था कि कोई प्लेन है, प्लेन का कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा और एक लाइन इसको कट कर रही थी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही थी जब लाइन, तो हमने ये निकाल लिया कि एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, मान लिया हमने थीटा था, तो हमने बोला कि ये जो इसका नॉर्मल होगा जो प्लेन का, उसके और इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से हमने cos 90 माइनस थीटा लगाया था। आप पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ही हमने किया था। ठीक है, तो हमने वहां पे ये लगाया था cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कोसाइन क्या होता है? उन दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर के साथ क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यही तो है, कहीं भी एंगल का काम आता है ना तो डॉट प्रोडक्ट वाला ही ज्यादा यूज होता है। आप ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन्स, तो पहले वाले के लिए क्या हियर क्या दिया हुआ है? भाई, किसी को एक एक मान लेता हूँ, लाइन के लिए A1 दिया है 2, B1 दिया है 1, C1 दिया है 2। तो प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? A2 कितना है 3, B2 कितना है -2, और C2 कितना है, C2 कितना है 6। भाई, प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या है? 3 -2 6, और लाइन का जो डायरेक्शन वो क्या है? 2 1 2। यही तो हुआ। अब इनके बीच में एंगल निकालना है तो वही फॉर्मूला लगा देता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कौन सा वाला? ये वाला। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 6 हो जाएगा। B1 मल्टीप्लाइड बाई B2 कितना हो गया? प्लस का -2 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो -2, प्लस का क्या? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई क्या? पहले वाले में सबका अंडर स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया। दूसरे वाले में सबका स्क्वायर कर लीजिए और उनको ऐड करिए, तो ये हो गया 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, और ये 36 प्लस 4 हो गया 40, और ये 9 49 हो गया। तो अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 12, तो ये 16, और डिवाइडेड बाई क्या है? यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 21। तो अब थीटा क्या करेंगे? थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 16/21, और यही हमने आंसर लिख रखा है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, प्लेन दिया हुआ है, प्लेन दिया है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर है किसके? इस लाइन के। एक लाइन दिया हुआ है L, तो लाइन जैसे ही दिया है तो मुझे क्या पता चला? जो लाइन का डायरेक्शन क्या है? बिफोर 0 6, ये तो डायरेक्शन है, और जो लाइन का डायरेक्शन होगा वही इस प्लेन का भी डायरेक्शन होगा। बताइए, जैसे ही मुझे पता चला कि ये नॉर्मल है तो मैं क्या लिख दूंगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? 4x, भाई नॉर्मल क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 4x 0 y प्लस 6z प्लस d इज इक्वल टू 0, यही तो लिखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल वेक्टर पता है, और ये हमको पता है कि x y z में नॉर्मल वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब लिखेंगे कि इक्वेशन 1 किससे पास कर रहा? इक्वेशन 1 पास कर रहा किससे? बताइए। पास कर रहा पासेस थ्रू 2 2 2, तो 2 2 2 से पास करा देंगे और डी की वैल्यू निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो 2 2 2 से पास करा, ये तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 12 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली डी की वैल्यू कितनी आई? डी की वैल्यू आ गई 12 8 20, तो -20 हो गया। ठीक है, तो इसी डी की वैल्यू उठा कर रख देंगे पहले वाले इक्वेशन में, तो 4x प्लस 6z और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, दो सब में 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3z माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। ठीक है, और यही क्या है? हमने आंसर भी लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, कह रहा है कि इंटरसेक्शन बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा लाइन और प्लेन का। तो प्लेन मान लेता हूं मैं, ये कुछ ऐसा होगा और लाइन भी कुछ ऐसा होगा। तो ये कहीं पे कट कर रहा होगा इस प्लेन को, तो हमको बताना है इसका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ये वाला पॉइंट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही मुझे पता चला कि ये लाइन का इक्वेशन है, मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख लूंगा, बताइए। अच्छा, जो बोल बच्चन करना है वो कर लीजिएगा, मतलब जो लिखना है ये कि लेट लाइन, ये वो जो भी लिखना है, तो हम लोग लेमडा इंट्रोड्यूस कर दिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस लाइन को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना। तो पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 लेमडा प्लस 4, और क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, और क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू सिर्फ लेमडा। तो ये जो पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन आया, ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन ये क्या बता रहा कि ये सारे पॉइंट को बता रहा है, इस लाइन के, लाइन एल के सारे पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को बता रहा है। लेमडा की वैल्यू मैं बदलता जाऊंगा, इसके सारे पॉइंट को बता, मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर में एक लेमडा जरूर मिल जाएगा मुझसे, जिससे कि क्या होगा, द अबव पॉइंट विल डिनोट, तो ये क्या होगा, प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट, ऐसे लिख लीजिए, सच दैट क्या हो जाएगा, द अबव पॉइंट, या इससे 5 लेमडा प्लस 4, 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा लेमडा लाई ऑन द प्लेन, लाई ऑन द प्लेन। भाई एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा लेमडा मिल जाएगा जिसके लिए क्या होगा, प्लेन पे लाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 5 लेमडा प्लस 4, यही ना, और 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 2 लेमडा प्लस 1, और ऐसे ही जेड की वैल्यू क्या है, लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 लेमडा, और ये हो गया 6 लेमडा, तो और एक यहाँ पे एक लेमडा, तो ये टोटल आ गया लेमडा का कॉफिशिएंट। क्या बचा है, 4 टू जा 8 और 3, और ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, ये 17 लेमडा और 8 का 14 और 3 17 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -1, और जैसे ही लेमडा की वैल्यू आई -1, क्या करेंगे हम लोग, लेमडा की वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे, -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो -1 आ गया। ठीक है, 5 -5 प्लस 4 -1, और ऐसे 2 में रखेंगे, -2 प्लस 1, तो यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1, और ये आंसर हमने पहले ही रख दिया है ताकि ज्यादा चेक ना करना पड़े। ठीक है, ऐसे ही आगे देखता हूँ, एक्सप्रेस द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो पहली बात तो सिमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है, तो भाई साहब हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ रखा है, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ रखा है। पॉइंट किससे पास हो रहा है, x1 y1 z1 से, और बी ए बी सी क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए होते तो क्या करते हम लोग, तो वही करते, यहाँ एल एम एन और एल एम और एन रख देते। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। अब हमने ये पढ़ा है, जैसे अब हमने पढ़ा है, मान लेता हूं मैं, ये एक्सिस है एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। अगर मुझे लिखना होता एक्स एक्सिस का इक्वेशन, पहले ही क्लास में पढ़ाया था, एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहली तो ये देखते हैं कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो 0 0 0 से पास हो रहा, बोलो, और ये कितना एंगल बना रहा, भाई डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, डायरेक्शन कुछ है, तो 0 0 से पास हो रहा है, यानी एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो। अब क्या चाहिए हमको, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, काम हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हमको या तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए। तो क्या निकालना पॉसिबल है, देखिए एक्स वाला खुद ही, ये जो एक्सिस है खुद के साथ इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ भी इसी तरह से कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो इसका कोसाइन ही तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो कॉस ले लीजिए इसका, 0 डिग्री का कॉस 1, 90 डिग्री का 0, इसका भी 0, तो ये डायरेक्शन हो गया 1 0 0, ये समझ में आया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई पहले और दूसरे को अगर मैं मिलाता हूँ, ये इक्वेशन सही है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक, पहले और दूसरे को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आता है y इक्वल टू 0, पहले और तीसरे को सॉल्व करता हूँ तो आता है z इक्वल टू 0। दूसरे और तीसरे को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के नीचे में 0 है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इक्वल टू 0, कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई काम की चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उससे ये भी निकलता है कि एक्स, ये भी निष्कर्ष निकलता है कि y इज इक्वल टू 0 टुगेदर विद z इज इक्वल टू 0, यानी साइमल्टेनियसली अगर z इज इक्वल टू 0 भी है और y इज इक्वल टू 0, तो एक किस एक्सिस को डिनोट करेगा, x एक्सिस को। अब ध्यान दीजिए, अभी प्लेन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू 0, यही तो पढ़े थे। तो इसका भी जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बताइए, जेड एक्स प्लेन का होगा y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए,
अपने आप में y इज इक्वल टू 0 एक प्लेन है और अपने आप में z इज इक्वल टू 0 भी एक प्लेन है, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर किसको डिनोट कर रहे हैं? इस वाली लाइन को। कौन सी लाइन को? जो दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाई 1 एक प्लेन है और पाई 2 एक प्लेन है, तो दोनों एक साथ अगर लिखे गए हैं तो ये एक लाइन को डिनोट करेंगे, और किस लाइन को डिनोट करेंगे? दोनों के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे। किसको? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे। प्लेन किसको डिनोट करेगा? दोनों अगर एक साथ लिखा, इंडिविजुअल्स क्या है? दोनों प्लेन है और दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो किसको डिनोट करेगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक लाइन, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट आता है, लेकिन दो प्लेन एक दूसरे से कट करते हैं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आता है। ये प्लेन ये दिखाया हूं मैं इतना छोटा, ये है बेसिकली क्या? इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, दो लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, दो प्लेन एक दूसरे को कट करती हैं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, टू डायमेंशन में हम लोग क्या पढ़े थे? इसको मैं मिटा दूं थोड़ा। टू डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या निकालते थे हम लोग? इक्वेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग क्या निकालते थे? ये मिटाया जाए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग टू डायमेंशन में क्या निकालते थे? तो इधर ध्यान दीजिएगा आप। तो टू डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या निकालते थे? याद बताऊंगा। टू डायमेंशन जैसे ही मैं कहा, टू डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या निकालते? अब ध्यान दीजिए, जब टू डायमेंशन में हम लोग लाइन एक्स एक्सिस था तो इसका जो इक्वेशन था y इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस था इसका कोऑर्डिनेट, इसका इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 0। यानी टू डायमेंशन में x इक्वल टू 0 एक लाइन को डिनोट करता था, y इक्वल टू 0 भी एक एक्सिस है जो मतलब लाइन को डिनोट करता है। लेकिन इसके उल्टा है, थ्री डायमेंशन में क्या है? ये y इक्वल टू 0 जेड प्लेन को डिनोट करता है और x इक्वल टू 0 जेड वाई प्लेन को डिनोट करता है या वाई जेड प्लेन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो काम x इक्वल टू 0 जो टू डायमेंशन में लाइन का था, वही क्या है? x इक्वल टू 0 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा था डायमेंशन में। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि दो प्लेन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो वो भी एक साइमल्टेनियसली एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। साइमल्टेनियसली किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को, प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक प्लेन, दूसरा प्लेन ये है, ये मिलके एक साथ क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहे हैं। इस फॉर्म को कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है? जो हम लोग x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी टाइप का जो इक्वेशन लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। अब ये हमारे पास दिया हुआ है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम? अब ध्यान दीजिए, मैं फिगर बनाता हूँ। क्या? कि हमारे पास एक प्लेन है, मान लेता हूँ ये। ठीक है, अगर ये प्लेन है, दूसरा प्लेन है ये। ठीक है, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है भाई, इसी को तो दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं? इस लाइन को डिनोट कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लाइन है इस वाले प्लेन पे भी है, यानी इस ये लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल है। पाई 1 और एल जो लाइन है हमारा, ये भी पैरेलल है। पाई 2 जो प्लेन 2 है और लाइन एल है, ये भी दोनों पैरेलल है। भाई, पहले वाले प्लेन के साथ भी लाइन एसोसिएटेड है ऐसे, और दूसरे वाले प्लेन के साथ भी लाइन एसोसिएटेड है ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वेशन, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूला साइन थीटा में, इसमें पैरेलल होने का क्या कंडीशन था भाई? जीरो कर देंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यही यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं। या वैसे भी अगर नॉर्मल वेक्टर हम लोग देखें तो नॉर्मल क्या होगा? ये नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो कर सकते हैं। ये भी एक केस बनता है। मैं फॉर्मूला पढ़ाया हूँ इसलिए फॉर्मूले से ही इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करूँ? मैं मान लेता हूँ कि इस लाइन का जो है, जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी है। अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो क्या होगा? प्लेन और लाइन क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल होने का क्या कंडीशन होता है भाई? ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 सी2। क्यों? क्योंकि प्लेन और लाइन है। इसमें कंडीशन उल्टा है, लाइन और लाइन रहता तो उसमें कंडीशन कुछ और था। ये प्लेन और लाइन का कंडीशन है, तो जब प्लेन लाइन के पैरेलल हो गया तो ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 सी2 जीरो हो जाएगा। तो ए1 ए2 क्या होगा? ये इसके कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, यही तो नॉर्मल है। नॉर्मल का डायरेक्शन इधर साइड में और लाइन का डायरेक्शन इधर साइड में, तो क्या कर दूं? तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस क्या,
सी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने क्या किया है भाई, लाइन का डायरेक्शन मान लिया ये BC, और जैसे ही लाइन का डायरेक्शन पता चलेगा, ये जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इस वाले के भी परपेंडिकुलर होगा। ये वाला नॉर्मल अगर इस तरह लेके जाता हूँ मैं, तो भी ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इससे डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लीजिए, या फिर आप कहिए कि ये प्लेन क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, और पैरेलल होने का क्या कंडीशन होता है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या करूँ, ABC निकाल लूँ, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या करें, ABC निकाल लेते हैं। ABC कैसे निकालेंगे, तो एक डायरेक्शन को एक बना लेते हैं, उसी को फॉलो कर लेंगे। तो A हो गया हमारे पास, ये हो गया B, ये हो गया C। कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला डायरेक्शन फॉलो करना है, A को निकालना है तो A को ढक लेंगे। किसको, तो क्या करूँ मैं, नीचे से ऊपर वाले को पॉजिटिव, यानी B का जो कोफिशिएंट है और C वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 1, इसको लेना है पॉजिटिव, बाकी जो बच गया उसको नेगेटिव। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का -4, और ये हो गया -4, और इसको एक साथ नेगेटिव लेना भी है एक। अब ध्यान दीजिए, बी को कैलकुलेट करना है तो क्या करूं मैं, बी वाले को ढक लेता हूं, और क्या बचा, तो ये डायरेक्शन फॉलो करूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो गया -6, और ऐसे ही ये मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये हो गया -1। दूसरा सी वाले को कैलकुलेट करना है तो क्या करूं, नीचे से ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये हो गया 2 और मल्टीप्लाइड बाई -3। ये समझ में आया सबको, तो ए बाई क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू बी बाई -7 इज इक्वल टू सी बाई -1। अब देखिए दो जगह माइनस आ गया, तो इसको हम लोग रेशियो है, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई -5 इज इक्वल टू बी बाई 7 इज इक्वल टू सी बाई -1 की जगह पे 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नीचे में। ठीक है, अगर कोई चाहे तो ये भी, ये लिखा है तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन लिखा है माइनस, ये 5 -7 -1, ये भी करेक्ट है। अब रेशियो लेना है तो मैं इसको ले लिया, तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई -5, बी की वैल्यू आ गई 7, और सी की वैल्यू आ गई 1। अब कोई कहेगा कि यार ये कैसे इक्वल टू लिख दिए, ये इज इक्वल टू 1 होता तो लिखना बनता है। तो ध्यान रखिए, अगर इसको लैम्डा मैं लेता हूँ ना, और फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्शन रेस कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है, तो अल्टीमेटली आएगा यही, ठीक है ना। अब हमारे पास हो गया डायरेक्शन, और मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तभी तो मैं लिख पाऊंगा लाइन का इक्वेशन। भाई इस वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है तो एक पॉइंट मिल जाए इस पे, डायरेक्शन तो हमको पता चल गया ABC क्या। तो पॉइंट को लेने के लिए, पॉइंट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को जीरो कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, और पॉइंट निकालना इतना आसान काम नहीं है, तो किसी एक वेरिएबल को, जेड को जीरो कर दीजिए, या वाई को जीरो करिए, या एक्स को जीरो कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल बचेंगे और 2 इक्वेशन है, तो दोनों निकल जाएंगे। तो मैं जेड को जीरो कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहले वाले लाइन में दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो पहला वाला लाइन हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आ गई लाइन की, भाई जेड जीरो रख दिया तो ये हो गया। अब क्या करूं मैं, इस वाले में क्या करूं, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले वाले में कुछ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, पहले वाले में तो मल्टीप्लाई करने का कोई खास मतलब है नहीं, तो दूसरे वाले में क्या करूँ, पहले वाले को एज इट इज रख देता हूँ, ये मेरे पास 2 इक्वेशन है, पहले वाले को एज इट इज रख देता हूँ, दूसरे वाले में मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2x प्लस 2y और प्लस का 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस करना है, माइनस कर रहा हूँ तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया x की वैल्यू आ गई 2, और जैसे ही x की वैल्यू आई 2 तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, 2, और जैसे ही y की वैल्यू 2 आई, z की वैल्यू तो हमने एज्यूम किया था 0। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो पॉइंट है वो आ गया 2 2 0, और डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन -5 7 और 1 है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x -2 पॉइंट दिया है, y -2 z -0, तो z ही लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर इसका डायरेक्शन लिख दूँ, डायरेक्शन क्या है -5 7 और 1। तो क्या ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, बस इतना ही था। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे ये फाइंड करना है इस लाइन का डायरेक्शन ही, तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो लाइन, दो एक वेक्टर है, एक नॉर्मल वेक्टर है पहले वाले प्लेन के,
ठीक है, दूसरा वाला नॉर्मल वेक्टर है दूसरे वाले प्लेन के। तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ना, तो इनका डायरेक्शन किधर आएगा? इधर लाइन का डायरेक्शन ही आएगा, लाइन का ही डायरेक्शन आएगा। मान लेता हूं मैं n2 क्रॉस n1 निकाल रहा हूं, तो इधर ये डायरेक्शन क्या है? लाइन का ही डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो अगर लाइन का डायरेक्शन ही आएगा, तो जो ये इतना भौजाल हम लोग कर रहे हैं ना, इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, n1 क्रॉस n2 से ही निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। पॉइंट तो हम लोग निकालना सीख लिया, किसी एक वेरिएबल को जीरो कर देंगे। ये जो एबीसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हमें निकालना है लाइन का। तो लाइन का डायरेक्शन निकालने का दूसरा तरीका क्या है, ये ध्यान देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान। पहले वाले का नॉर्मल क्या है, n1। ये है 3i, ऐसे लिखते हैं लोग, 3 2 1 भी लिखते हैं, और कुछ लोग थोड़े मतलब जिनको ज्यादा अच्छा लगता है वो 3i कैप, 2j कैप, और ये k कैप। ये पहले भी बता चुका हूँ। कंपोनेंट अलग है, ये इसी का, ये आई जे के का, यही तो मतलब। ऐसे ही n2 यहाँ भी कंपोनेंट अलग है भाई, कॉमन सेपरेट कर दिया हूँ, तो ये 1 1 क्या हो गया, -2। ठीक है, तो दूसरा हो गया नॉर्मल वेक्टर। अगर मैं n1 क्रॉस n2 निकालता हूँ, n1 क्रॉस n2, तो क्या होगा भाई, ये है n1 वेक्टर, एक है n2 वेक्टर। n1 क्रॉस n2 क्या होगा, इस वाले वेक्टर से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा, और ये डायरेक्शन ही लाइन का डायरेक्शन होगा। या अगर इस वाले वेक्टर का इस वाले पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा, और इधर का डायरेक्शन इधर, दोनों सेम ही है, बस माइनस का फर्क होगा। तो n1 क्रॉस n2 निकालते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हो गया। कैसे निकालेंगे, ये तो n1 रखते हैं 3 2 1, n2 रखते हैं 1 1 -2, बस हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं आई कैप क्या हो जाए, आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा बताइए, आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये आई कैप को ढक लेते हैं, ये -2 -4 -1, तो -5 आई कैप। ठीक है, माइनस जे कैप क्या हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, -6 और -1, तो ये हो गया -7 जे कैप। और ऐसे ही के कैप क्या हो जाएगा, के कैप क्या हो जाएगा, तो 3 -2, यही तो होगा ये के कैप। तो हमारे पास जो आया वो क्या है, -5 आई कैप, +7 जे कैप, और प्लस का क्या, के कैप। भाई 1 आ गया ना, इसका मतलब क्या है, यही डायरेक्शन आया, -5 7 1, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे भी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी पहला मेथड तो हमने बता ही रखा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइंस। भाई लाइंस ये दोनों अगर प्लेन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन को, और पास हो रहा है इससे। जैसे ही पता चला, मुझे पॉइंट पता चल गया, तो ये तो खुशी मिली कि हाँ पॉइंट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, दो प्लेन ये दिया हुआ है, एक प्लेन कुछ ऐसा है और दूसरा प्लेन ऐसा है। अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसीलिए तो कहा है कि इस दो दो प्लेन मिलके जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पैरेलल है वो लाइन। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वही उस लाइन का भी डायरेक्शन होगा। तो या तो आप इसको ए बी सी मान के करिए, ए बी सी मान लीजिए, और पहले की तरह जो पहले इसके मैंने क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी समाप्त कर दीजिए। या फिर पहले वाले का n1 वेक्टर क्या है, n1 क्या है, तो 1 -1 2 है, और n2 क्या है, ज्यादा सही क्या होगा भाई, 3 डायमेंशन में मुझे लगता है एबीसी मानिए, और फिर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। ये मैं वेक्टर मेथड पिछली बार में नहीं करा था, तो इस बार करा दे रहा हूँ, 3 1 1। ठीक है, तो n1 क्रॉस जो n2 होगा उसका डायरेक्शन ही लाइन का डायरेक्शन होगा, यही तो होगा। तो n1 क्रॉस n2 निकालते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या हो जाएगा, n1 क्या है बेसिकली, n1 क्या है 1 -1 2, और n2 क्या है 3 1 1। अब निकालते हैं आई कैप क्या होगा, आई कैप क्या हो जाएगा, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, बताइए आई कैप। जे कैप क्या हो जाएगा, तो जे कैप हो जाएगा -1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 माइनस का 5 जे कैप। ऐसे ही के कैप क्या हो जाएगा, के कैप क्या होगा 1 -1 प्लस का 3, तो ये हो गया 4 के कैप। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गया, क्या डायरेक्शन क्या आ गया, -3 प्लस का 5, और ये क्या 4, ये आ गया मेरे पास डायरेक्शन। अब मुझे पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है, तो क्या मैं लाइन का इक्वेशन लिख लूंगा, भाई पॉइंट पता है तो मैं तो इतना लिख के तैयार हूँ, x -1 y -2 z -3। अब क्या करूँ, इसी को डायरेक्शन दे देता हूँ। डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन हमारा निकला है, -3 5 4, तो यहीं लिख दूंगा -3 5 4 -3 5 4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, यही तो रिक्वायर्ड लाइन थी इक्वेशन। ठीक है ना, इसके पहले यहाँ ये सॉल्व करके आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ना मन कर रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे इस लाइन का जो
डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, ए बी सी है। फिर क्या करेंगे, इससे डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, इस प्लेन के भी पैरेलल है, इस प्लेन के भी पैरेलल है। और पैरेलल है तो क्या दो कंडीशन आएगी, पहला क्या, a माइनस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरे वाले प्लेन से क्या आएगा, 3a प्लस का क्या, b प्लस का क्या, c इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, a b c यही आएगा, -3 4 और 5, -3 5 और 4। उसके बाद से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन एक दिया हुआ है और पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो अब आप ध्यान रखिएगा, टू डायमेंशन में हम लोग अगर कोई लाइन दिया रहता था L1 और दूसरा लाइन L2, तो इसके फैमिली ऑफ लाइन का जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता था, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही अगर दो प्लेन दिया हुआ है और इनके इंटरसेक्शन से पूछ रहा है कोई प्लेन पास हो रही, तो क्या हो जाएगा, पाई वन, अगर पहला प्लेन पाई वन है और दूसरा प्लेन पाई टू है, तो पाई वन प्लस लेमडा टाइम्स पाई टू इक्वल टू जीरो। क्या होगा, ये फैमिली ऑफ प्लेन को डिनोट करेगा जो क्या हो रहा है, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों प्लेन इस लाइन से पास हो रही है। अब जितनी प्लेनें इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगी उन सब का इक्वेशन क्या होगा, ये है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, L1 और L2। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मुझे पता चला कि ये दो प्लेन्स दी हुई हैं, तो इनका इंटरसेक्शन वाला जो प्लेन होगा, हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका फैमिली ये है। अब मुझे चाहिए वो प्लेन जो क्या हो, इस वाले लाइन के पैरेलल हो। ये तो पूरी फैमिली हो गई भाई, इसमें ये इनफाइनाइट मेरी प्लेन्स होंगी, लेकिन हमको वो प्लेन निकालना है जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब ये पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस का z माइनस 12 इधर ला लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, प्लस लेमडा टाइम्स क्या, 3x माइनस का 2y माइन प्लस का 6z, और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा बताइए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये तो टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या करें भाई, जैसे ही मुझे इतना लगा, मैं x का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लूं, तो 4 प्लस लेमडा मतलब क्या, 3 लेमडा इंटू एक्स, यही तो होगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3 माइनस का 2 लेमडा इंटू वाई, और z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 लेमडा इंटू जेड, और जो बचा हुआ है उसको एज इट इज रख देते हैं, माइनस का 6 लेमडा इक्वल टू। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आया, ये पूरी फैमिली का है। यानी लेमडा की वैल्यू अगर जीरो रख दूंगा तो पहले वाले प्लेन को, इसको डिनोट कर देगा। लेमडा की वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो दूसरे वाले प्लेन को डिनोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और लेमडा की वैल्यू किस किस कोई और होगी, तो जो प्लेन हमको चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेन, वो क्या है, इसके पैरेलल है। और हमको पता है कि अगर कोई प्लेन और एक लाइन पैरेलल हो गई तो उनके बीच का एंगल जीरो हो गया। ठीक है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला कंडीशन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का और नॉर्मल का जो नॉर्मल का डायरेक्शन है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा, यहाँ लिख लीजिएगा, सिंस लाइन एंड दिस प्लेन आर पैरेलल, सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन 3 माइनस 2 लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू जीरो। अब लेमडा कैलकुलेट करना, तो ये यहाँ से हो गया 6 लेमडा, और ये हो गया माइनस का 6 लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 ही है या 2 है, 1 है। ठीक है, तो ये प्लस का क्या, 6 लैम्डा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 8 दूसरे वाले से 6, और तीसरे वाले से क्या आया, 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करूँ मैं, तो ये देखिए 6 लैम्डा कैंसिल, आ गया हमारे पास कितना, 6 लैम्डा सिर्फ ये वाला, और प्लस 8 6 14 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कहीं माइनस छूट रहा है, कहाँ पे छूट रहा है माइनस, ये हो गया मेरे पास 4x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 12 प्लस लेमडा टाइम्स 3x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 6। यहाँ से हो गया ये 3 लेमडा, ये हो गया 3 माइनस का 2 लेमडा, और ये है 1 प्लस 6 लेमडा, और ये हो गया माइनस का 12, और ये हो गया माइनस का 6 लेमडा इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस से 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, यहाँ पे 9 होगा, ये गड़बड़ कर दें,
ये 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 होगा। 9 और 1 10, तो ये हो गया 10 प्लस 8 हो गया 18 इज इक्वल टू 0। तो 6 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब जो लेमडा की वैल्यू हमने आया है -3 को क्या करूँ मैं? इसी वाले प्लेन में उठा के रख देंगे। तो उसी में उठा के रख दीजिए। तो पहले वाले में यहाँ पर रखूंगा -3, तो ये -9 होगा। और -9 और +4 क्या हो जाएगा? -5। यही तो होगा, -5 इंटू एक्स। दूसरे वाले में क्या होगा? यहाँ पे रखते हैं। तो 3 3 2 जा 6, 6 दूना 3 दूना 6, 6 और 3 9। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 9 वाई हो जाएगा, बताइए। ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये हो गया 6 3 जा -18, और ये 1 प्लस है तो -17। तो ये हो गया -17 z। और माइनस का क्या बचा? तो ये बचा -12, और ये हो गया 18। तो ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यही हुआ ना। अब लास्ट में इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9y प्लस का क्या 17z, और माइनस का क्या 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, यही आया हमारे पास आंसर। मैंने पहले ही रखा हुआ है यहाँ पे 5x माइनस 9y प्लस 17z माइनस 6। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन अभी है नहीं फिलहाल, तो मुझे लगता है अब यही लेक्चर एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए